खोलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों बात करता हूँ यानी दिश धारा जनरेटर के अंतर्गत मैं बात करूँगा दोस्तों। जो तुम्हारे यांत्रिक लॉसेज या बोल सकता हूँ मैकेनिकल लॉसेज के अंतर्गत आते हैं। तुम्हारे कुछ होते हैं तुम्हारे स्ट्रे हानियाँ होती हैं या बोल सकते हैं स्ट्रे क्षति कहते हैं, और कुछ होती हैं तुम्हारी नियत क्षति होती हैं, और कुछ होती हैं तुम्हारी यानी वेरिएबल क्षति, या मैं बोल सकता हूँ वेरिएबल क्षति को बोल सकता हूँ स्थिर क्षति होती हैं, और कुछ होती हैं तुम्हारी टोटल क्षति होती हैं तुम्हारी। ये सभी आती हैं दोस्तों किसके अंतर्गत आती है, तुम्हारी यांत्रिक क्षति के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसी के बारे में आज चर्चा करूंगा, और साथ साथ मैं बात करूंगा तुम्हारी डीसी जनरेटर की दक्षता के बारे में, और इसके जो फॉर्मूले बनते हैं उन पर मैं चर्चा करूँगा। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा यानी सबसे फर्स्ट नंबर की भी बात करता हूँ, यानी मैं बात करूँगा दोस्तों स्ट्रे क्षति। किसकी बात करूँगा, तुम्हारे स्ट्रे क्षति। दोस्तों ये स्ट्रे क्षति होती है, स्ट्रे लॉसेस बोलते हैं इसे, या हानियाँ बोलते हैं। ये होती है तुम्हारी यांत्रिक क्षति और क्या होती है लोह क्षति मिलकर बनाई जाती है। मैं बोल सकता हूँ इसे लोह क्षति, या बोल सकता हूँ लोह क्षति को आयरन लॉसेस बोलता हूँ। लोह क्षति प्लस क्या होगी तुम्हारी यांत्रिक क्षति, दोनों को मिलकर बनाई जाती है तुम्हारी। ये उस क्षति को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारे स्ट्रे क्षति कहते हैं। जितनी बात ज़रूर समझ में आई होगी दोस्तों। और जैसे नंबर 2 की बात करूँ, इसी के अंतर्गत होती है तुम्हारी यानी एक होती है तुम्हारी नियत क्षति। क्या होती है तुम्हारी नियत क्षति होती है, इसे बोलते हैं तुम्हारी कॉन्स्टेंट लॉसेस बोलते हैं। यानी जो नियत क्षति होती है ये होती है तुम्हारी, इसके अंतर्गत होगी तुम्हारी लोह क्षति भी होगी तुम्हारी, और तुम्हारी जो आयरन लॉसेस बोलते हैं इसे, और ये यांत्रिक क्षति को बोलते हैं मैकेनिकल लॉसेस, तो ये भी होगी तुम्हारी। और प्लस इसी के अंतर्गत क्या होती है तुम्हारी शंट फील्ड वाइंडिंग के द्वारा जो क्षति होती है, या बोल सकते हैं शंट फील्ड क्षति। शंट फील्ड क्षति इसके अंतर्गत ही आती है। इन तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो हमारी कौन सी बनेगी, तुम्हारी नियत क्षति, या बोलते हैं इसे कांस्टेंट क्षति बोलते हैं। और जैसे नंबर 3 की बात करूँ, इसी के अंतर्गत एक होती है तुम्हारी अस्थिर क्षति। क्या होती है तुम्हारी अस्थिर क्षति, या उसे बोलते हैं वेरिएबल लॉसेस कहते हैं। इसके अंतर्गत आती है तुम्हारी जैसे लोह क्षति प्लस क्या होगा तुम्हारा यांत्रिक क्षति, या बोल सकता हूँ इसे मैकेनिकल लॉसेस। और इसी के अंतर्गत क्या आ जाएगी तुम्हारी यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। क्या आ जाएगी तुम्हारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी तुम्हारी, या बोल सकते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंतर्गत क्या होती है तुम्हारी क्षति होती है। इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। फील्ड होती है तुम्हारी, मैं इस कंडीशन से भी लिख सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ इसे फील्ड। अब देखना मुझे दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हारे ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनते हैं। अब जैसे मैं बात करूँगा इसी के अंतर्गत, जैसे मैं बात करूँ कुछ क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे, जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत यानी नंबर 4 की बात करता हूँ मैं कुल क्षति के बारे में। किसके बारे में, तुम्हारी कुल क्षति। दोस्तों कुल क्षति होती है, इसके अंतर्गत तुम्हारी नियत क्षति और स्थिर क्षति दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया जाए। तो मैं बताया था नियत क्षति प्लस क्या हुई तुम्हारी यानी अस्थिर क्षति, दोनों को क्या कर दिया जाए, तुम्हारा ऐड कर दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगी तुम्हारी कुल क्षति, या बोल सकते हैं इसे टोटल क्षति ज्ञात हो जाती है तुम्हारी। किसके अंतर्गत होंगी, तुम्हारी डीसी जनरेटर के अंतर्गत। ये तुम्हारी चारों क्षति हैं तुम्हारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्षति बनती हैं। अब जैसे मैं बात करूँगा दोस्तों इसी के अंतर्गत, जैसे बात करूँगा यानी कुछ होती हैं तुम्हारे यानी डीसी जनरेटर की दक्षता के बारे में। किसके बारे में करूँगा, डीसी जनरेटर की दक्षता। दोस्तों डीसी जनरेटर होता है तुम्हारा, जनरेटर होता है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, दक्षता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षता। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जो डीसी जनरेटर की जो दक्षता होती है लगभग होती है इसकी, मैं बोल सकता हूँ 85 से 95% होती है। ये क्वेश्चन जहाँ बनता है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है। अब मैं बात करूँगा इसकी क्षति को, हमें इसके जो फॉर्मूले ज्ञात होते हैं तो हमें कैसे ज्ञात करने हैं फॉर्मूले, सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा तुम्हारी मैकेनिकल एफिशिएंसी के बारे में, क्या बोल सकते हैं यांत्रिक दक्षता। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर बात करूँगा तुम्हारी यांत्रिक दक्षता। और यांत्रिक जो दक्षता होती है तुम्हारी इसे बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, उत्पन्न वैद्युत शक्ति। क्या बनेगा इसके अंदर, उत्पन्न वैद्युत शक्ति वट्टे बनेगा तुम्हारा बट्टे बनेगा इनपुट
यांत्रिक शक्ति, क्या बनेगा इनपुट यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति। अब देखना है मुझे ये फॉर्मूला बनेगा तुम्हारे उत्पन्न विद्युत शक्ति होती है तुम्हारी, क्या होती है यानी टर्मिनल वोल्टेज में प्राप्त होती है VT इंटू क्या होते हैं लोड करंट होते हैं। और तुम्हारे जो इनपुट यांत्रिक शक्ति होती है ये किसके रूप में होती है तुम्हारी BHP या ब्रेक हॉर्स पावर के रूप में, और क्या होता है तुम्हारा गुणा 735 पॉइंट क्या होता है 5 होता है। अब जैसे मैं इसी को परसेंटेज के रूप में ले लूँ यांत्रिक दक्षता को, तो क्या बनेगा गुणा में क्या लगा देते हैं 100 लगा देते हैं। तो ये भी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अब जैसे मैं बात करूँ आगे, जैसे इसे हम प्रदर्शित करते हैं, इस कंडीशन से प्रदर्शित कर लें तुम्हारी नीटा, और ये तुम्हारी मैकेनिकल के लिए क्या लगा देते हैं यानी M लगा देते हैं। अब देखना है नंबर 2 की बात करूँ मैं इसी के अंतर्गत दोस्तों, तो नंबर 2 की वजह से मैं बात करता हूँ। एक होती है तुम्हारी वैद्युतिक दक्षता, क्या होती है तुम्हारी वैद्युतिक दक्षता, यानी बोल सकता हूँ इसे इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी। तो ये इससे नीटा किससे कैसे प्रदर्शित करेंगे तुम्हारे ई से करेंगे तुम्हारा, और इसका जो फॉर्मूला बनता है आउटपुट विद्युत शक्ति बट्टे क्या होना उत्पन्न विद्युत शक्ति बनता है, क्या बनता है आउटपुट विद्युत शक्ति बट्टे क्या बनेगा तुम्हारा उत्पन्न विद्युत शक्ति, उत्पन्न विद्युत शक्ति, ये फॉर्मूला बनता है तुम्हारा। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है। प्रतिशत के रूप में हमें यूज करने तो गुणा में हमें 100 लगा देंगे, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा यानी हमारी जो इनपुट या आउटपुट विद्युत शक्ति होती है तुम्हारी किसके होती है तुम्हारी टर्मिनल वोल्टेज, और किसके रूप में होती है तुम्हारी लोड करंट के रूप में होती है। और उत्पन्न विद्युत शक्ति होती है ये किसके रूप में होती है तुम्हारी E इंटू किसके रूप में होता है IA के रूप में, जो आर्मेचर के द्वारा क्या होती है उत्पन्न होती है। इतनी बात ज़रूर समझ में आई होगी दोस्तों। अब जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, जैसे होती है तुम्हारी नंबर 4 की बात करता हूँ। नंबर 4 होती है तुम्हारी, एक होती है तुम्हारी व्यावसायिक दक्षता, क्या होती है दोस्तों व्यावसायिक दक्षता। ये भी तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है, और इसे कहते हैं तुम्हारे यानी नीटा, शीशे कर लेते हैं। अब देखना है इसे, इसका जो फॉर्मूला बनता है आउटपुट विद्युत शक्ति, क्या बनेगा तुम्हारा आउटपुट विद्युत शक्ति बट्टे बनेगा तुम्हारा यानी इनपुट यांत्रिक शक्ति, इनपुट यांत्रिक शक्ति। इतनी बात ज़रूर समझ में आई होगी दोस्तों। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन हैं ये तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे तुम्हारे UPCL, TE2, इसरो, DRDO, DMRC, MPPCL, UPPCL, JEE, और जितने भी दोस्तों टेक्निकल एग्जाम है तुम्हारे ITI व जो तुम्हारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के आधार पर, उसके लिए तुम्हारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब देखना है इसमें तुम्हारे जो फॉर्मूला बनता है, जैसे आउटपुट विद्युत शक्ति के रूप में जो होता है हमारा VT इंटू क्या होता है IL होता है, लोड करंट होता है, और इनपुट यांत्रिक शक्ति के रूप में होता है तुम्हारा BHP इंटू क्या होता है तुम्हारा 735.5 होता है। ये भी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है। और प्रतिशत दक्षता के लिए, व्यावसायिक दक्षता प्रतिशत के लिए हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर 100 लगा सकते हैं, और इस पे हमारी फॉर्मूले में हम 100 लगा सकते हैं। इस प्रकार ये दोस्तों ये क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे, ये एग्जाम की दृष्टि के इम्पोर्टेंट होते हैं। ये किसके लिए होते हैं जितने भी फॉर्मूले हैं दोस्तों, ये वाले फॉर्मूले प्रतिशत दक्षता के लिए है तुम्हारे सीधे, और ये किसके लिए तुम्हारे यानी वैद्युतिक दक्षता सीधे फॉर्मूले पूछ रहे। तो जितने भी दोस्तों ये क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं।